नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा। घर में पढ़ो .com में आपका स्वागत है। क्लोज टेस्ट के ऊपर में हम लोग डिस्कशन जारी करते हुए आज उसी श्रृंखला में क्लोज टेस्ट के नंबर 4 पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और जिस तरह पीछे के क्लासेस में हम लोग क्लोज टेस्ट को हल कर रहे थे, उसी तरह आगे भी ये कार्यक्रम हम लोग जारी रखेंगे। तो जैसे ये हम लोगों का पैसेज है, ज़रा पैसेज समझते हैं। कहता है, गांधी जी वंस सेड, गांधी जी ने एक बार कहा, आई वुड से, मैं कहूँगा, आई वुड से, मैं कहूँगा, इफ़ द विलेज पेरिसेस, इफ़ मतलब यदि, द विलेज यानी गांव, पेरिस का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, समाप्त होना। पेरिस जैसे आपको मैं समझाऊं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, ये सब पेरिसेबल फूड कहे जाते हैं। इनको पेरिसेबल फूड क्यों कहे जाते हैं? जैसे ग्रीन वेजिटेबल को ला कर रख दीजिएगा तो वो कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिन के बाद धीरे धीरे वो ख़राब होना शुरू होता है। और चूँकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, जैविक रूप से नष्ट हो जाता है, तो पेरिस कर जाता है। मिल्क है, अगर आप ला कर रख दिए, उबाल नहीं रहे हैं, तो ख़राब हो जाएगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि इफ़ द विलेज पेरिसेस, यदि गांव पेरिस करेगा, का क्षय होगा, इंडिया मतलब भारत, विल पेरिस टू, इसका टू मतलब भी हो गया, इसका भी क्षय हो जाएगा, यह भी समाप्त हो जाएगा। इंडिया विल बी, इंडिया होगा, अब यहाँ भरना होगा, क्या होगा? मोर इंडिया। मोर मतलब ज़्यादा होता है फिलहाल के लिए, हर इंडिया के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ ग्रामर का एक एंगल समझने का है कि हर का प्रयोग यदि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, और कंट्री को जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। तो हर जो है इंडिया के लिए यूज़ किया गया है। ध्यान में रखिएगा कि कंट्री को फेमिनिन जेंडर माना जाता है और कंट्री के बदले में आने वाला प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर का होता है। तो हर ओन मिशन, इसके अपने जो लक्ष्य है, मिशन का मतलब हो गया लक्ष्य। यदि हम लोग मिशन का मतलब लिखते हैं तो मिशन का मतलब हो गया लक्ष्य। इसके जो अपने लक्ष्य हैं, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड कहने का मतलब पूरे विश्व में ये जो लक्ष्य हैं, इन द वर्ल्ड विल गेट। अब आगे हम लोगों को भरना होगा कि क्या होगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द ऑफ द विलेज, गांव का, इज पॉसिबल, संभव है। क्या संभव है देखा जाएगा। ओनली, केवल, व्हेन, जब, इट इज़ नो मोर, इसका ज़्यादा नहीं। आगे देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब होता है औद्योगिकरण। ऑन अ मास स्केल, मास स्केल कहने का मतलब बड़े पैमाने पे। विल, लीड, उत्पन्न करना। अब लीड जो शब्द है, लीड का मतलब जो होता है वो उत्पन्न करना भी होता है। लीड का दूसरा मतलब जो होता है वो नेतृत्व करना भी होता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। विल लीड, पैसिव, पैसिव का मतलब तो ऐसे होता है निष्क्रिय, और या एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी निष्क्रिय या सक्रिय रूप से एक्सप्लॉइटेशन। अब ये विलेज की बात कर रही है, और एक्सप्लॉइटेशन यदि पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यदि पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। और एक्सप्लॉइटेशन यदि वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है, थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है दोहन। ध्यान में रखिएगा। तो नेसेसरली लीड्स पैसिव, और अब इसमें कह रहा है पैसिव यानी निष्क्रिय, और एक्टिव कहने का मतलब कि सक्रिय रूप से शोषण करता है विलेजेस का। यानी इसको दूसरे तरह से यदि समझ में कहिएगा तो गांव वाले का पैसिव का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, और एक्टिव का मतलब प्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। एज, क्योंकि, एज यहाँ कंजंक्शन है। द प्रॉब्लम, समस्या जो है। कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब हो गया प्रतिद्वंद्विता या प्रतिभागिता, कंपटीशन। एंड मार्केटिंग कम इन, मार्केटिंग कम इन, मार्केटिंग मतलब उसको बेचने की जो समस्याएं हैं वो आ जाती है। मार्केटिंग कम इन, कम इन, समस्या आ जाती है। देयरफॉर, इसलिए, वी हैव टू, इसलिए क्या हो गया? वी हैव टू, हम लोगों को चाहिए, ऑन द विलेज, विलेज के प्रति, बीइंग सेल्फ कॉन्टेंट, सेल्फ कॉन्टेंट कहने का मतलब, कंटेंट का मतलब भरा पूरा हो, सेल्फ का मतलब आत्म, यानी अपने आप में पूर्ण रूप से भरा पूरा हो। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि जो उत्पादन करता है,
मेनली फॉर यूज, अपने इस्तेमाल की वस्तुओं को। क्योंकि देखिए क्या होता है कि वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं और जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु हैं आम मानविकियों के द्वारा, तो वो मेनली फॉर यूज हो गया। प्रोवाइडेड, बशर्ते, आगे कहता है प्रोवाइडेड दिस कैरेक्टर, यह जो चरित्र है, ऑफ द विलेज इंडस्ट्री, गांव के जो इंडस्ट्री हैं, इज़, अब इसके बाद भरेंगे कि क्या होगा, देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी विरोध नहीं होगा, टू द विलेजर्स, गांव वाले को, यूजिंग, इस्तेमाल करते समय, इवन द मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स, यानी इस्तेमाल यहाँ तक कर सकते हैं, मॉडर्न मशीन और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड टूल्स यानी यंत्रों को इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग मॉडर्न मशीन्स और टूल्स को इस्तेमाल करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट दे कैन मेक, एंड दैट, जिससे, यहाँ दैट जो है मशीन्स एंड टूल्स के लिए लिखा हुआ है, जो कि अर्थ दे रहा है जिसे, दे, वे, मेक मतलब बना सकते हैं, एंड आगे देखेंगे टू यूज, ओनली, केवल, दे नॉट बी यूज्ड, इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, एज ए मीन्स ऑफ, एज ए मीन्स ऑफ कहने का मतलब के माध्यम के रूप में, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स, दूसरों के शोषण के या दोहन के लिए इसके माध्यम के रूप में नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ा व्यापक पैमाने का पैसेज था, इसका मीनिंग हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके अंदर जो विकल्प है हर एक फीलर्स का, जैसे फीलर्स नंबर 1 का विकल्प हम लोगों को देखेंगे, तो पहले उसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर कहता है सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब हो गया निश्चित तौर पर, मच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। मच का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मच के साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन लगाया जाता है, और जब हम अनकाउंटेबल कहते हैं तो हमेशा सिंगुलर होता है, नो का मतलब नहीं होता है, एनी का मतलब कोई होता है। ऑलराइट, लॉस्ट का मतलब लूज का फॉर्म होता है लॉस्ट, ये होता है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये लूज वर्ब है, इसका फॉर्म होता है लूज, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोना होता है, तो लॉस्ट, लॉस्ट हो जाता है, तो ये हम लोगों का लॉस्ट मतलब खोना हो गया फिलहाल के लिए। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाना। फ्लरिश का मतलब होता है फलना, फूलना, आगे बढ़ना, फ्लरिश का मतलब होता है। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरे में, संकट में, इन पेरिल। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास, यदि हम लोग रिहैबिलिटेशन की बात करें, हैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन, तो इसका मतलब होता है पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है कि यदि एक जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बसा दिया गया, ले गया गया है किसी तात्कालिक कारण के कारण, जैसे कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं कि जैसे यदि मान लिया जाए कि कोई तूफान आने वाला है, कोई साइक्लोन आने वाला है और सरकार को इस बात का पता रहता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्या करती है कि उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र की जनसंख्या को टेम्पररीली कुछ समय के लिए शिफ्ट करके दूसरे जगह ले जाते हैं, कैंप में ले जाते हैं, और जब वो प्राकृतिक आपदा या नेचुरल कैलामिटी टल जाती है तो पुनः उनको उनके स्थान पर ले जाकर बसा देते हैं, तो इसी को कहते हैं पुनर्वास और रिहैबिलिटेशन। तो रिहैबिलिटेशन का ये अर्थ हो गया। प्रून का मतलब होता है कटिंग करना, जो कि फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लावर के लिए प्रून का शब्द का प्रयोग किया जाता है। रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, जो चीज़ समाप्त हो गया है और उसको फिर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीरो से, तब उसको रिवाइवल का प्रयोग करते हैं, पुनर्जीवित। उसके बाद डिवास्टेशन का मतलब विनाश होता है, क्षति होता है, नाश होता है। एक्सप्लॉइट का मतलब ये आपको बता रहे थे, वहाँ एक्सप्लॉइटेशन की बात कर रहे थे जो कि नाउन था। एक्सप्लॉइट की बात यदि हम करते हैं तो एक्सप्लॉइट हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब हो गया तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ हो जाएगा शोषण करना या दोहन करना, शोषण करना या दोहन करना, ये इसका अर्थ निकल जाएगा। कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है गंदा करना, प्रदूषित करना। जैसे कि कॉन्टामिनेट शब्द का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं पानी को जो दूषित किया जाता है, और पानी में कौन से पानी को,
पीने वाले पानी को जो दूषित या गंदा किया जाता है तो उसके लिए जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो कॉन्टामिनेट। यहाँ सीखने की बात और बता दूं कि प्रदूषित करने या दूषित करने या गंदा करने के संदर्भ में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग अक्सर करते हैं। जैसे एक तो हो गया कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट कहने का मतलब हो गया कि पानी को दूषित करना। एक होता है एडल्टरेट, एडल्टरेट कहने का मतलब खाने के पदार्थ भोजन को जो हम मिलावट करके उसको दूषित करते हैं उसको एडल्टरेट कहते हैं और इसी का नाउन का रूप एडल्टरेशन हो जाता है। और प्राकृतिक वस्तुओं में जो मिलावट होती है तो उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं, यानी कि पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा था। पॉपुलेटेड कहने का मतलब होता है जनसंख्या से भरा पूरा हुआ। रुइन कहने का मतलब होता है बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। रुइन, रुइन कहने का मतलब होता है बर्बाद होना, नष्ट होना या नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना या बर्बाद होना, नष्ट होना। पैसन, पैसन का मतलब है गहरी इच्छा, मतलब पूरे अभिलाषा के साथ, पैशनेटली, पूरे अभिलाषा के साथ। सरप्राइजिंगली कहने का मतलब हो गया आश्चर्यजनक रूप से। नेवर कहने का मतलब कभी हो गया और नेसेसरली कहने का मतलब आवश्यक रूप से हो गया, आवश्यक रूप से। इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, इन्हांसिंग कह दिए हम तो हो गया कि बढ़ाते हुए। बिटवीन कहने का मतलब होता है के बीच में, दो के बीच में यदि बात कर रहे हैं तो बिटवीन हो गया। ऑफ और विथ ये तो हमारा प्रीपोजिशन है जो कि जगह जगह पर अलग अलग मीनिंग देता है। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना या चिंतन करना। पॉन्डर का भी मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना या चिंतन करना। एनश्योर, अब ये देखिए एनश्योर शब्द जो है ये अगर रूट वर्ड से चलिएगा तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया एन और श्योर। एन का मतलब होता है मेक और श्योर का मतलब होता है सर्टेन, यानी निश्चित। तो मेक श्योर कहने का मतलब हो गया सर्टेन यानी निश्चित, निश्चित। तो ये सुनिश्चित करना इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। मेक श्योर, सुनिश्चित करना इसका अर्थ हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे कहता है डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना या निर्णय करना। निगलेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, ध्यान नहीं देना। मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव करना, मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव करना, कायम रखना, मेंटेन का मतलब होता है। थॉट, THWART, थॉट का मतलब होता है रोकना, याद रखिएगा थॉट का मतलब होता है रोकना। और अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से मिटा देना। एबॉलिश, अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो एबॉलिश का मतलब हो जाता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना, जड़ से मिटा देना, एबॉलिश का मतलब हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। उसके बाद प्रिपेयर का मतलब तैयार करना हो गया, तैयार करना। अफोर्ड का मतलब होता है वहन करना या कुशलतापूर्वक किसी चीज़ को कर सकने की क्षमता रखना, अफोर्ड कहने का मतलब होता है। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना। उसके बाद प्रपोज का मतलब प्रस्ताव देना हो गया। प्लान का मतलब योजना हो गया। प्लान का मतलब योजना हो गया। कैन मॉडल वर्ब हो गया, कुड मॉडल वर्ब हो गया, वुड मॉडल वर्ब हो गया और शुड भी मॉडल वर्ब हो गया। तो ये इसके मीनिंग को हम लोग देख रहे थे। अब इसके आंसर्स को हम लोग करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने क्या सीखा। जैसे कि ये तो हम लोग अर्थ समझ गए हैं। कहता है गांधी जी वंस सेड, गांधी जी ने कहा, आई वुड से इफ दैट इफ़ द विलेज पेरिसेज इंडिया विल पेरिस टू, यानी कि यदि गांव समाप्त हो जाएगा
तो इंडिया भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। इंडिया विल बी, आगे सर्टेनली मोर इंडिया, निश्चित तौर पर और ज़्यादा इंडिया हो जाएगा। जब गांव ही ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया भी ख़त्म हो जाएगा। मच इंडिया, एनी इंडिया। पहली बात तो है कि एनी का प्रयोग तो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मोर लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस लगाना हो, बनाना हो, तब इसमें हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। एनी मोर का प्रयोग तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर अर्थ से देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे, नो मोर इंडिया, यानी इंडिया और इंडिया नहीं रह जाएगा। तो आगे कहता है, आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे नो मोर भर दिए कि हर ओन मिशन, उसके अपने जो लक्ष्य हैं, इन द वर्ल्ड विल गेट, अब यहाँ पर है हम लोगों का लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब होता है समाप्त होना, गेट लॉस्ट का मतलब होता है बाहर जाना भी, ये फ्रेज है। गेट लॉस्ट का मतलब होता है समाप्त होना, और गेट लॉस्ट का मतलब होता है कि मेरे नज़रों से दूर चले जाओ। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यानी यहाँ से दूर चले जाओ। तो ये हो गया। गेट के साथ एलिवेटेड लगा देते हैं, गेट एलिवेटेड यानी कि ऊपर की ओर जाना। गेट फ्लरिश का मतलब फलना फूलना। गेट जियोपार्डी यानी खतरे में होना। तो यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से हो जाएगा कि इंडिया का मिशन जो है वो समाप्त हो जाएगा, तो गेट लॉस्ट हो जाएगा दूसरे वाले में। आगे कहता है कि द ऑफ द विलेज। अब यहाँ पर कहता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन गांव का नहीं किया जाता। अभी हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि रिहैबिलिटेशन शब्द का प्रयोग कब करते हैं। तो गांव का रिहैबिलिटेशन नहीं किया जाता है, लोगों का रिहैबिलिटेशन किया जाता है। और यहाँ पर जो की है हम लोगों के पास ऑफ द विलेज, तो विलेज के लिए रिहैबिलिटेशन शब्द गलत है। प्रून का मतलब होता है कि काटना होता है हम लोगों का, प्रून का मतलब, ठीक है। प्रून का मतलब होता है फूलों के कलियों को काटना या फूलों को काटना, तो प्रून नहीं हो सकता है। रिवाइवल, जो चीज़ नष्ट हो गया उसको पुनर्जीवित हम कर सकते हैं। यदि विलेज समाप्त हो जाएगा तो इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। तो विलेज अगर नष्ट हो गया है तो विलेज के रिवाइवल पुनर्जीवित करने के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, द रिवाइवल ऑफ द विलेज। डिवास्टेशन नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि आगे लिखा हुआ है इज पॉसिबल, संभव है, ओनली व्हेन इट इज़ नो मोर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इट इज़ नो मोर एक्सप्लॉइटेड, कॉन्टामिनेटेड। एक्सप्लॉइट हम जगह के लिए भी यूज कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज़ नो मोर पॉपुलेटेड, मतलब ज़्यादा यहाँ जनसंख्या नहीं हो तभी रिवाइवल पॉसिबल है, तो ये तो अर्थहीन बात हो जाती है। आगे कहता है कॉन्टामिनेटेड, विलेज को कॉन्टामिनेट हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता है। इट इज़ नो मोर रिविंड, इसको ज़्यादा नष्ट नहीं किया जाए तब, तो विलेज को नष्ट तो हम करेंगे एक्सप्लॉइटेशन कर कर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज़ नो मोर एक्सप्लॉइटेड। जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे तो विलेज रुइन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 4 में इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कि इट इज़ नो मोर एक्सप्लॉइटेड। आगे कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ए मास स्केल, बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पैसिनेटली मतलब कि इच्छा के अनुरूप, ये पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, या आश्चर्यजनक रूप से करते हैं, या कभी नहीं शोषण करते हैं, या आवश्यक मतलब कि असंभावी हो जाता है। जब हम औद्योगिकरण करते हैं तो न चाहते हुए भी हम वहाँ के लोगों का शोषण करते हैं, हम वहाँ के संसाधन का दोहन करते हैं आवश्यक रूप से, हमारे चाहने और ना चाहने। हमारा पैशन नहीं है कि हम किसी का शोषण करेंगे या दोहन करेंगे, लेकिन न चाहते हुए भी वहाँ हमें शोषण और दोहन करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर असली शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेसेसरली। थोड़ा आपको भूमिका के रूप में मैं बता दूँ कि जैसे जहाँ किसी भी जगह पर जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं तो गांव वाले का ज़मीन को खरीद लिया जाता है, गांव वाले को उसके बदले में मुआवजे में पैसा दे दिया जाता है। तो उनका शोषण तो हो गया, अब तो ज़मीन भी नहीं रहा और पैसा तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा और वो बेघर बार हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, क्योंकि वो उद्योग घराने
उनको नौकरी भी नहीं देते हैं क्योंकि वो स्किल्ड नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि न चाहते हुए भी उनका शोषण हो जाता है पैसिव या एक्टिव रूप से। ऑन ए मास स्केल विल necessarily lead to passive or active exploitation of the villagers necessarily passive or active exploitation of villagers as the problem। अब यहाँ पर दो चीज़ है, कंपटीशन एंड मार्केटिंग। अब प्रॉब्लम के साथ एक मन कहेगा कि बिटवीन लगा दिया जाए, क्योंकि दो चीज़ें, कंपटीशन है एक तरफ से और दूसरे तरफ जो है वो मार्केटिंग है। तो दो चीज़ होने के कारण हम लोग यहाँ पर ऐसा मन करेगा कि बिटवीन लगा दें, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन लगा दें, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग एंड कंपटीशन की बात की जा रही है, कंपटीशन एंड मार्केटिंग की बात की जा रही है। तो कंपटीशन और मार्केटिंग के बीच में कुछ नहीं होता है, मार्केटिंग का लिए कंपटीशन होता है, मार्केटिंग का कंपटीशन होता है। तो का कंपटीशन होता है तो क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन एंड मार्केटिंग कम इन, यानी कि इसके आड़े आ जाता है, तो उस आधार पर यहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। देयरफॉर इसलिए वी हैव टू, अब आगे हम लोग को देखते हैं कि क्या लगाना है। अब यहाँ पर है कि कंसंट्रेट, कंसंट्रेट जो शब्द है हम लोगों का, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है इन एक्टिव वॉइस। दूसरा शब्द है पॉन्डर, ये दोनों शब्द आपस में सिनोनिम हैं। कंसंट्रेट का मतलब भी होता है ध्यान केंद्रित करना, चिंतन करना। पॉन्डर का मतलब भी होता है ध्यान केंद्रित करना, चिंतन करना। पॉन्डर के साथ ओवर का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में। इंश्योर का मतलब मैंने कहा कि सुनिश्चित करना होता है। यदि इंश्योर का प्रयोग आप कर रहे हैं एक्टिव वॉइस में, तो इंश्योर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई जाती है। उसके बाद डिसाइड है, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। डिसाइड के साथ सामान्यतः यदि इज, अब कहता है निगलेक्टेड, निगलेक्ट मतलब अनदेखा किया जाए। अब ये कैरेक्टर दिस कैरेक्टर की जो बात कर रहा है वो कौन से कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर की जो बात हो रही है कि प्रोवाइडेड दिस कैरेक्टर, तो दिस कैरेक्टर कहने का मतलब है कि जो विलेज को कह रहा है कि बीइंग सेल्फ कंटेंट, अपने आप में भरा पूरा हो। तो अपने आप में भरा पूरा हो, ये चरित्र जो है इसको नेग्लेक्ट, अनदेखा तो नहीं किया जाएगा, इसको कायम रखा जा सकता है, इसको एबॉलिश यानी उन्मूलन भी नहीं किया जा सकता है, इसको थ्वाट प्रिवेंट भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, मेंटेन्ड कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज मेंटेन्ड। अगर ये चरित्र को मेंटेन किया जाए, देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू विलेजर्स यूजिंग इवन द मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स दैट दे कैन मेक। अब मेक के साथ एंड लगा हुआ है, मेक एंड। अब ये किसके लिए लिखा हुआ है, मशीन और टूल को वो बना सकते हैं। और मेक के साथ प्रिपेयर, अब कहिएगा कि एंड से जुड़ा हुआ है तो सिमिलर है, तो प्रिपेयर, तो प्रिपेयर टू यूज यानी इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकते हैं, या अफोर्ड टू यूज़ यानी जिसको कि वो इस्तेमाल करने में सक्षम हो, यानी उस मशीन को बनाने में भी सक्षम हो, और अफोर्ड यानी कि उस मशीन को चलाने में भी सक्षम हो। तो अफोर्ड कहने का मतलब सक्षम होना भी होता है, वहन करना भी होता है। और वहन कब करते हैं हम किसी चीज़ को, क्योंकि बोलचाल की भाषा में जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हम होटल में खाना नहीं खा सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी हम उसकी कीमत को वहन नहीं कर सकते हैं। तो सक्षम होना, तो उसको बनाने में भी सक्षम हो और उसको चलाने में, इस्तेमाल करने में भी सक्षम हो, तो उस आधार पर क्या हो जाएगा, अफोर्ड हो जाएगा। ठीक है ना। ओनली दे, अब आगे कहता है ओनली दे कैन नॉट बी यूज। कैन पॉसिबिलिटीज़ को बतलाता है, नहीं हो जाएगा। वुड फ्यूचर को बतलाता है, नहीं होगा।
कुड पास्ट को बतलाता नहीं होगा, तो सजेस्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, दे शुड नॉट बी यूज, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम की तरह से। तो अंतिम में जो हो जाएगा वो शुड हो जाएगा, और ये हम लोगों का फाइनल बन जाएगा, जिसको मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। गांधी जी once said, I would say that if the village perishes, India will perish too. India will be no more India. Her own mission in the world will get lost. The revival of the village is possible only when it is no more exploited. Industrialization on a mass scale will necessarily lead to passive or active exploitation of the villager as the problem of competition and marketing come in. Therefore, we have to concentrate on the village being self-contained, manufacturing mainly for use. Provided this character of the village industry is maintained, there would be no objection to villagers using even the modern machines and tools that they can make and afford to use. Only they should, आगे यहाँ पे मिस कर गया है, यहाँ होना चाहिए ओनली दे शुड नॉट बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर्स, ये यहाँ छूट गया है, जो पीछे से देख लीजिएगा। तो ये था हम लोगों का पैसेज नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग घर में पढ़ो .com।